बलूचिस्तान के नौशकी में पाक सेना पर हमला हुआ है। पाक सेना के काफिले पर डीएलए ने हमला किया। 11 पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पाक सेना के काफिले पर भयंकर गोलीबारी हुई। बलूचिस्तान का नौशकी, जहां पर पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर डीएलए ने प्रहार बरसाया है। 11 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी है। भयंकर गोलीबारी यहां पर काफिले पर बोल दी गई। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से डीएलए लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को घेर कर आईईडी ब्लास्ट के जरिए उनके व्हीकल को उड़ाकर तमाम क्षतियां पहुंचाती हुई आई है पाक सैनिकों को। और उसी बीच आप देखिए पाक सेना के काफिले पर यह भयंकर गोलीबारी की गई। हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे और जानकारी लेंगे। आरजू, ये पैटर्न हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं किस तरीके से बीएलए प्रहार बरसा रहा है पाकिस्तानी सैनिकों पर। इससे पहले तमाम आईईडी ब्लास्ट देखे गए। अब पाकिस्तानी सेना के काफिले पर भयंकर गोलीबारी कर दी गई। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से बलूचिस्तान जो है वो पाक सेना पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी हमने कई बार इस तरीके से हमले जो है वो देखे हैं और एक बार फिर से नौशकी में एक बार पाक सेना पे फिर से हमला जो है वो देखने को मिला है। और जानकारी जो मिल रही है कि 11 पाक सैनिक जो है इसमें मारे गए हैं। इनके मारे जाने की खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से लगातार ये आजादी की जो मांग है, लगातार नारेबाजी जो है वो बलूचिस्तान की तरफ से की जा रही है। और अब एक बार फिर से नौशकी में हमला जो है वो पाकिस्तान की सेना पर किया गया है। पहले भी हमने देखा किस तरीके से इस तरीके के अटैक जो है वो देखने को मिले थे और जिसमें पाकिस्तान के 14 सैनिक जो है वो मारे गए थे। उसके बाद भी कई बार इस तरीके के अटैक जो है वो जगहों पे जहां पे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया हुआ है उन जगहों पर खासा इस तरीके के अटैक जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के व्हीकल्स पे, उनकी गाड़ियों पे देखने को मिलते हैं। और तस्वीरों में भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं उनको अटैक किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो आर्मी की गाड़ियां हैं उनको अटैक किया जा रहा है। और अगर बात करेंगे तो इसमें कहीं पे भी पाकिस्तान की जो सेना है वो सफल नजर नहीं आती है वो अटैक रोकने में। और सभी अटैक जो है कहीं ना कहीं सफल नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पाकि सेना के लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का हमला जो है बलूचिस्तान की तरफ से किया गया है। लगातार उनकी तरफ से तमाम मांगे जो है वो रखी जा रही हैं। जो नेता है, एक्टिविस्ट है वहां के, वो अपनी मांगे रख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के हमले जो है वो भी लगातार पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार यहाँ पर पाकिस्तानी सेना पर हमले, बीएलए प्रहार बरसा रहा है। क्या लगता है ये जंग कहाँ तक जाएगी? इंटरनल कला से लगातार पाकिस्तान झेल रहा है, हालांकि बिल्कुल नाकाम भी साबित हो रहा है इन सभी को रोकने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए इसी का जिक्र मैंने किया कि किस तरीके से एकदम विफल जो है वो पाकिस्तान की सेना जो है वो नजर आ रही है। पहले भी एक जब इंडिया के साथ उनका ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया ने चलाया था उस वक्त भी बलूचिस्तान की तरफ से अटैक जो है वो पाकिस्तान की गाड़ियों पे किया गया था, उनकी सेना के ऊपर किया गया था। उस वक्त भी 14 सैनिक जो है पाकिस्तान के वो मारे गए थे। और उसके बाद भी अब वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के लिए नहीं कुछ कर पाए। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं जो ये जानकारी निकल के आ रही है कि नौशकी में एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना पर हमला जो है वो हुआ है। और जिसमें जानकारी जो मिल रही है कि 11 सैनिक जो है वो मारे गए हैं। ऐसे ही अगर इस तरीके से कहीं ना कहीं वो अपने ही देश के अंदर अपनी आर्मी के लोगों को सेफ नहीं कर पा रहे, आर्मी खुद को सेफ नहीं कर पा रही है, तो खासा जो दिक्कत है वो लोगों के साथ भी खड़ी हो जाती है। क्योंकि लोगों को भी इसमें इनसिक्योरिटी जो है वो फील होने लगती है। खासा बात करें तो पहले से ही कई चुनौतियों के साथ इकोनॉमी को लेकर, जीडीपी को लेकर पाकिस्तान ऑलरेडी जूझ रहा है। इसी के साथ साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। आसपास के भारत के साथ पहले ही उन तनाव वाले रिश्ते जो है वो बने हुए हैं। और साथ ही अब जिस तरीके से बलूचिस्तान के साथ भी लगातार इस तरीके से जो दरार है वो देखने को मिल रही है। बलूचिस्तान लगातार टारगेट जो है वो पाकिस्तान की सेना को कर रहा है। फिलहाल जैसा कि आपने कहा कितने दूर तक जाने वाली है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि वो आजादी मांगते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भारत से भी सहयोग मांगा था। क्योंकि जिस तरीके से भारत लगातार, चाहे वो इंडस वैली ट्रीटी की बात हो, सस्पेंड करने की बात हो, या फिर तमाम ऐसे बड़े फैसले जो है वो भारत ने लिए थे पहलगाम अटैक के बाद, और उसके बाद से ही बलूचिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं भारत का सहयोग भी मांग रहा है। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है वो है, उसको देखकर ये लगता है कि काफी लंबे समय तक ये जो है चलने वाला है। क्योंकि कहीं पे भी संवाद की
नहीं दिख रही है, संवाद की संभावना नहीं दिख रही है, और साथ ही जिस तरीके से बलूचिस्तान अटैक कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल नजर आ रही है उनके आगे। जी। बिल्कुल आरजू, दोनों ही अपनी तरफ से अड़िग हैं और कहीं ना कहीं डायलॉग की स्थिति भी नहीं उत्पन्न हो रही। जिस तरीके से आपने भी कहा, देखना होगा ये लड़ाई और कितने आगे जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।